जो है स्टॉप लॉस फाइंड करना आप लोगों को बताए ही थे कैसे करना है। निफ्टी में देख लेते हैं रिवर्सल वैल्यू का प्रीमियम कैलकुलेटर पे कितना दिखाई दे रहा है। बाइंग के लेवल देख लीजिए, कॉल बाइंग के 544 दिखाई दे रहा है, 495 और 445, 19,688 के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी चल कितना रहा है, ये 100 के आसपास चल रहा है, मतलब 20 पॉइंट अगर नीचे प्रीमियम जाता है तब वहां से कॉल बाइंग दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से उठ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ये कैलकुलेशन डॉट टू डॉट कैलकुलेशन है। देखिए 550 के आसपास वैल्यू आ रही है, 550 से ही रिवर्सल दिया और टारगेट कितना है, टारगेट यही 600 के आसपास ही टारगेट है। तो बेहद ही कंसोलिडेटेड और बेहद ही कंसोलिडेटेड रेंज है, इसीलिए इनको बोला जाता है डॉट टू डॉट कैलकुलेशन। ठीक है, तो भाग गया ऊपर। भाग गया क्योंकि निफ्टी यूएस पे थी ना सर, अच्छा। तो निफ्टी यूएस से अपने यूआर की तरफ जा रही है तो वो भी जाएगा ही। हाँ हाँ। निफ्टी में देखिए 550 की वैल्यू आ रही है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वहीं से रिवर्स हुआ है, 600 के आसपास दिखाई दे रहा है, 545 से 594। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ये कैलकुलेशन डॉट टू डॉट है। ठीक है, डॉट टू डॉट आपको अपने वैल्यू पे एंट्री लेना है, क्योंकि आप लोगों को कई बार मैंने बताया है जब ईएमए के ऊपर रहते हैं तो क्या है, बाइंग साइड में ट्रेड बनाइए, शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, आरएसआई भी 60 के ऊपर है और जो है ईएमए के ऊपर प्राइस भी चल रहा है, तो ये क्या है, दोनों जो है आपको पॉजिटिव में मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है पॉजिटिव, निफ्टी भी पॉजिटिव। बहुत बड़ी रेंज नहीं है, आज भी वही बाजार की रेंज है। अगर गया ऊपर तो ये मैक्सिमम, जैसे ये क्या है, सपोर्ट वॉल्यूम वाई का 100% है, यहाँ 67 है, डिक्रीज होते होते 70 था, 67 आ गया है, तो मैक्सिमम रेंज यही 600 620। बहुत ज़्यादा हद से ऊपर गया उड़ के तो मैक्सिमम 646, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है।
तो जो लोग भी एक्सटेंशन पे ट्रेड लेते हैं तो ये क्या है, बहुत बड़ा, उनको बहुत बड़ी रेंज नहीं मिलने वाली। तो यही है, यहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक कर लेना है 600 के आसपास, यही रेंज है आज की बाजार की। ये यहाँ पे अगर इनिशिएट किए हैं यहाँ ट्रेड तो यहाँ बुक कर लेना है आपको इस जगह पे, लगभग आने ही वाला है। हाँ निफ्टी सर, बैंक निफ्टी को ऊपर भगा दी। जी 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 जी। निफ्टी जो है सर बाप है ना, उसके ये सारे बेटे हैं, 12 बेटे हैं, जिसमें से 4 बेटे फेमस हैं। बैंक निफ्टी, हम्म। फिन निफ्टी, और आपका जो है अब सेंसेक्स भी धीरे धीरे फेमस हो रहा है। ठीक है, तो ये सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं ये सारे जो है क्या है, उसके बच्चे हैं। मेन जो है निफ्टी है, निफ्टी तो क्या है, जब मेन घर का मुखिया ऊपर जाएगा तो परिवार को आगे ले ही जाएगा धीरे धीरे। हाँ सही बात, सही। ये जैसे फार्मा सेक्टर है, मेटल सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं ये सारे, आज देखिए सर कोई सेक्टर मतलब निगेटिव नहीं, एक सेक्टर निगेटिव है, ये जो है आईटी सेक्टर है, आईटी केवल निगेटिव, बाकी ये देखिए, इसलिए बोलता हूँ ये सारे जितने भी सेक्टर हैं आप लोग इसको साथ में लगा लीजिए, इससे आइडिया लग जाएगा कि व्यू क्या होने वाला है। मतलब निफ्टी का सबसे बड़ा बेटा है बैंक निफ्टी, तो ये भी पॉजिटिव ही है, देखिए 245 पॉइंट पे चल रहा है। तो इसने भी हम्म। देखिए एक्सटेंशन लिया, एक्सटेंशन के आसपास से बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, निफ्टी भी पॉजिटिव मोमेंटम में ही चल रही है। और सारे जो है बाकी मेटल वगैरह, मेटल आपके ऑटो, ये आपका फार्मा सेक्टर है, एफएमसीजी है, लगभग सारे पॉजिटिव हैं। ये फार्मा सेक्टर देखिए पॉजिटिव ही है, ये मेटल है, ठीक है, ये रहा आपका ऑटो सेक्टर है। तो सारे मतलब धीरे धीरे आए हैं, यहाँ सस्टेन किया, सब सारे सेक्टर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो वो क्या है, आप देखेंगे तो वहीं से आइडिया लग जाएगा कि इसी वजह से निफ्टी भी ऊपर जा रही है, क्योंकि एक्सटेंशन पे खड़ी थी, तो एक्सटेंशन पे 550 का वही लेवल था अपना, 550 से अब 600 के आसपास है, तो बहुत बड़ा रेंज नहीं है। तो अब क्या है, आपको एक थोड़ा सा देखिए कंसोलिडेट, हल्का डोजी टाइप का कलर दिखाई दे रहा है, तो यहीं बुक कर लेना है, अब सोचना नहीं है, क्योंकि यही रेंज है, हम्म। इससे बड़ा रेंज मिलने वाला नहीं। ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा उड़ के जाएगा तो 10-20 पॉइंट और ऊपर चला गया, तो ये यही रेंज है बाजार की अभी फिलहाल। तो जब इस तरह से ये बोलता हूँ, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करके अपने चार्ट पे भी लगा लीजिए, तो एकदम सारा मामला आपको क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए बैंक निफ्टी मूव करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा या यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये वैल्यू जो क्या है 600 हमारा ईओआर है, तो ये भी देखिए, ये यहाँ पे क्या है, डोजी पैटर्न हल्का सा बनने लगा। तो वो सारी चीज़ें, बस इतने ही पॉइंट का ट्रेड था ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया काम आपका, बस ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये 550 पे इनिशिएट करिए और 600 पे बुक करिए, जो डेटा बोल रहा है उतना करना है बस। हेलो। जी सर। हाँ सर, एक्चुअली आपका ये कर्सर ही नहीं दिखाई देता है सर मुझे। ये जो आप बताते हो ना, तो जी जी। कर्सर नहीं दिखाई देता है अलग। तो ये सीट है सर आपके पास, एओसी हाँ, में अभी भी दिखाई यही दे रहा वैल्यू है। लगभग सेम ही आती है, एओसी में भी। तो देखिए सपोर्ट भी अपना स्ट्रांग है, 100% है, और रेसिस्टेंस भी वॉल्यूम का है इस समय फिलहाल 100% है, तो यही रेंज है
600 से लेके 550, तो 550 से देखिए लगभग 600 के आसपास। तो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड यहाँ इनिशिएट किया था, इनको अब क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, सोचना नहीं है। सर ऐसा तो नहीं है, आज हमको लग रहा है ऊपर धीरे धीरे मार्केट जा रही है। हाँ, तो ऊपर जाने जाने जाएगा भी सर। तो ये देखिए, ये क्योंकि यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आया था वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कहाँ से आया है, 700 से 600 पे आया है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा, तो ये अपना इसके आसपास ले जाएगा, 647 के आसपास, ठीक है। तो वो पता ही चल जाएगा। चलने दीजिए अभी, क्योंकि अभी तो जो फिलहाल ट्रेड बन रहा था निफ्टी में यूएस का ही है, अभी तो पुट का ट्रेड किसी ने बनाया नहीं होगा। तो जब तक यूएस चल रहा है, इसको चलने दीजिए। जब ये रिवर्सल वहां से सिग्नल देगा तो देखा जाएगा। क्योंकि रिवर्सल हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखा करिए। अभी इसको 15 मिनट में आप कर देंगे तो कभी आपको क्या है, धोखा नहीं होगा। 15 मिनट में जो कंफर्मेशन मिलेंगे वो आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये देखिए 15 मिनट में क्या है, ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन है। तो जब तक यहाँ से ऊपर से एक रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलती है, रेड में रिजेक्शन, तब तक पुट में हम लोग नहीं बैठेंगे अभी। बट अगर आपने 550 पे इनिशिएट किया है तो रेंज यही है 600 के आसपास, 600, 610, 20 प्लस माइनस 10 पर पॉइंट होता है। तो अब 550 से इनिशिएट किए हैं तो यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो टाइमली ज्वाइन किया करिए सर। एक ट्रेड आपने मिस कर दिया डॉट टू डॉट। आज हम लोग मॉर्निंग से ही जुड़े थे और ये लेवल उस समय आ भी रहे थे। 550 से 600 का लेवल था, तो आपने मिस कर दिया एक यूएस का ट्रेड। हाँ सर। जी, 550 से 600 यही रेंज थी सर, ठीक है। यूएस का ट्रेड था एक, आपने मिस कर दिया। हेलो। जी सर, बताइए। सर आप एक बार एओसी ओपन किए कर दीजिएगा क्या, क्योंकि सर मेरे इसमें जो एओसी है ना उसका डेटा उल्टा बता रहा है, जी 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 जी। सीधा नहीं बता रहा है, यानी वो 500 वो इनवर्स रिवर्स टेबल होगा वो ना, उसको इनवर्स सही टेबल करेंगे। आपका लगा होगा सर, उसको कर लीजिए, ठीक है। हाँ सर, रिवर्स टेबल में कैसा करूँ वो पता नहीं सर मुझे। हेलो। 1 मिनट अभी बता दे रहे हैं सर। हाँ। यहाँ पे
ये है सर, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाएंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये बॉक्स, ठीक है। ये जो एरो कौन से मैंने सर? लगाया है, देखिए सर ये एरो जो है, ठीक है। नहीं सर, एक्चुअली आपका कर्सर ही नहीं दिख रहा है ये मुझे। देखिए सर, ये एरो दिखाई दिया रेड कलर में। हाँ, ये बोल रहे कि आप हाँ स्ट्राइक ये, प्राइस वाला बोल रहे हाँ ये अब इस पे क्लिक करिए, जो ये माइनस साइन है इस पे क्लिक करिए आप। हैं? क्लिक कर दिया सर। नहीं सर, एक्चुअली जो आप क्लिक कर रहे हैं ना, तो उसका एरो ही नहीं दिख रहा है मुझे। ये एरो सर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, टॉप कॉर्नर पे 3 माइनस का साइन दिखाई हाँ, दीजिए। ओके ओके, हाँ, उस पर क्लिक करने के बाद उस पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग खुल जाएगी। ये यहाँ से सेटिंग ओपन करिए, तो ये देखिए जो आपका रिवर्स टेबल है ये हाईलाइट होगा, इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ये रिवर्स टेबल को आप ऑफ कर दीजिए, इस तरह से ग्रीन होगा, इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लोज कर दीजिए। समझ में आया सर? हाँ सर, हो गया। और सर जो, हेलो, जी सर। यहाँ पर सर मैं वॉल्यूम पर क्लिक कर रहा हूँ, तो एक्चुअली प्राइस मिल रही है, वो नहीं मिल रहा है कि वो 100% या 200%, 200% या हाँ वो 80। थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किया होगा सर इन्होंने, वो देख लीजिएगा, वो अभी अलग से क्लास में हम लोग वो सेटिंग चेंज होती रहती है ना, ये लोग वीडियो बनाते हैं तो वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि डेली कुछ न कुछ सेटिंग चेंज करते रहते हैं। सर जी हमको जाना है थोड़ा काम हाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मिलते हैं। थैंक यू सर। तो इसीलिए सर ये वैल्यूज बोली जाती हैं डॉट टू डॉट, ठीक है। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि डॉट टू डॉट कैलकुलेशन है, इसी कैलकुलेशन पे काम करना है आपको, ठीक है। देखिए 550, 550 से 600 की रेंज थी, 600 से डॉट टू डॉट रिवर्स हुआ है, ठीक है। हाँ सर। तो ये इतना ही रेंज है सर आज बाजार का, बेहद ही कंसोलिडेट बाजार है, ठीक है। देखिए ओसी में भी आप लोगों को बता देते हैं ओसी में क्या चेंजेज आए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पहले वॉल्यूम के कॉलम पे दिखाई देता था, देखिए रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है 19,597, ठीक है। 597 है, बट अभी क्या है, थोड़ा सा वेट करेंगे, जब तक बिग टाइम फ्रेम में हमको कोई रिवर्सल नहीं मिलता है, अभी थोड़ा सा पुट के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। वैल्यू तो वही है, बट जब तक बिग टाइम फ्रेम में हमको, यानी कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलती। ये देखिए एक बार रिजेक्ट हुआ है, बट प्रॉपर जो है यहाँ यहीं से देने के बाद वापस रिजेक्शन जा रहा है दोबारा रीटेस्ट करने। तो अभी पुट के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, जो लोग कॉल में होंगे वो लोग अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिंक आपको मॉर्निंग में सेंड कर दिया जाता है, तो मॉर्निंग में जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ताकि जो ट्रेड मिस ना होने पाए। एक ट्रेड अगर मॉर्निंग में मिल गया तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बाजार, बट अभी देखते हैं क्या प्रॉपर 15 मिनट के टाइम, जब तक बड़े टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन लेंगे तो कभी क्या है, आप जो है आपको
वो बाजार ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो देखिए रिजेक्शन तो यहाँ से मिल रहे हैं बट अभी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिली हुई, तो थोड़ा सा पुट के ट्रेड के लिए थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो भी ईएमए के ऊपर, जब भी बाजार ईएमए के ऊपर रहता है, देखिए ईएम आया, टेस्ट किया, अपने एक्सटेंशन से ऊपर गया, एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी थी 550, अभी यूआर हमारा 600 ही है, तो लगभग उसी के आसपास खड़ा है। बट अभी हम पुट का ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक हमको बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो जितने भी लोग थे, जो लोग टाइमली आए होंगे, उन्होंने लिया होगा ये कॉल का ट्रेड, ठीक है, एक्सटेंशन से 550 से ये 600 का ट्रेड था, ठीक है। वो अभी पुट में तभी बैठेंगे जब हमको एक प्रॉपर वहां से रिजेक्शन मिलने लगेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। तो इसीलिए बोला जाता है सर, ये वैल्यूज मतलब ग्रीक्स की जो कैलकुलेशन है, कितना डॉट टू डॉट ये वैल्यू होती है और बाजार प्रिडिक्टेबल होता है। बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, टाइमली इसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये उसी में भी सेम वैल्यू है सर, कोई चेंजेस नहीं है। ये आपका जो रेसिस्टेंस है अभी क्या है, वॉल्यूम और हाईएस्ट ओ आई चेंज यहाँ पे है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ओ आई जो है आपके कहाँ पे है, 700 पे है, ठीक है। तो बाजार क्या है, यहाँ से बार बार एक बाजार को रोकने की कोशिश हो रही है, देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। 5, वही देखिए 596, 547, तो वही सेम वैल्यू है जो आपको गूगल सीट में मिल रही है, ये भी वैल्यू सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पाटिल सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे ये ऑप्शन चेन? कोई डाउट है सर ऑप्शन चेन को लेके आपका? शुभम सर आप तो यही ओसी यूज करते हैं ना? शुभम सर? हाँ सर, यही करता हूँ। जी जी लेकिन ठीक है, सर इसमें जो डेटा है ना, सब हाँ, बार बार अपडेट हो रहा है, तो जी मुझे जी वो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, चलता है। बट क्योंकि देखिए लेबल आपको क्या है, लेबल एक कन्विक्शन देगा कि हाँ मुझे एंट्री लेनी है, फिर वो आपके माइंडसेट का काम है, आपको एंट्री करना है नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सर एक बार वॉल्यूम की 100% पर क्लिक कीजिए ना, कि वहाँ पे यानी यहाँ पे सर, हाँ सर, ये देखिए ऐसी वैल्यू आ रही है। हाँ तो ये दिखा रहा है पॉसिबल रिवर्सल वैल्यू 19,593, वही यूआर की वैल्यू दिखाई दे रहा है। बट अभी जब तक हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन नहीं मिलता है, तब तक हम लोग अभी पुट साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कॉल का ट्रेड ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं 550 से 600 तक का, तो एक ट्रेड हो चुका है। तो तुरंत तुरंत आपको क्या है, कॉल पुट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, रिजेक्शन मिलने देते हैं, देखते हैं फिर।
क्योंकि पुट का प्रीमियम भी निकाल लेते हैं। 19,600 का पी, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये देखिए, इसीलिए बोलता हूँ ये सेटअप पे लगा के रखिए, तो पुट में कब एंट्री लेनी है ये आपको एग्जैक्ट बता देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से मान लिया, यहाँ एक एंट्री बनाने की सोचते हैं, कैसे मैंने बताया था आपको एंट्री कैसे लेना है। ये बॉटम कितना है सर, 80, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, 84 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करिए कि आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो पुट में, तो आपका एंट्री क्या होगा, 84, स्टॉप लॉस क्या होगा, 80 के नीचे। तो इस तरह से आपको एंट्री और एग्जिट करनी है, ठीक है। उसमें कोई इमोशनल नहीं होना है, कोई सोचना नहीं है, ठीक है। सर मुझे नहीं क्या गूगल शीट ही सर प्रेफर करना पड़ेगा हाँ, सर, उसमें धीरे ये धीरे कर बार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये वैल्यू, तो वैल्यू का ही काम है सर, वैल्यूज तो यहाँ से भी मिल रही है, तब तक देखिए, ठीक है। उस दिन आप नहीं थे क्लास में, मैंने बताया था कि एंट्री कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी यूआर पे खड़ा है, आपको एंट्री लेना है, आपने स्ट्राइक प्राइस ले लिया है, मान लीजिए 19,600 का पुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये 5 मिनट की कैंडल है डोजी। अगर आप रिस्क लेना जानते हैं, ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना है तो हमारा देखिए यहाँ स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 86 के, 80, ये जो है 79 के नीचे बन रहा है। मतलब अगर यहाँ आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको फिर पछतावा नहीं होना चाहिए कि ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस में खा गया। या तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए, या फिर यहाँ पे अगर 83 पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस कितना है, 78 का डाल के रखिए, ठीक है, 76 70 के आसपास। सर हाई ब्रेक करने देना पड़ेगा क्या उसका, या फिर कौन सी नहीं, कैंडल? यहाँ पे जैसे यूआर पे है सर, अभी एक रिस्क लेना है 83 पे, तो यहाँ पे 76 के नीचे आप डाल दीजिए, 78 के आसपास है सर, ठीक है। ओके, यानी कैंडल का लो ही रहेगा ना सर, हाँ, अभी समझ कैंडल का लीजिए लो कि ही रहेगा। ये कैंडल अभी बनी है सर, ठीक है। जी तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उसका लो रहेगा ना, जो जी नेक्स्ट जी कैंडल जी बनेगी, सीधा अपन उसमें वहां पे एंट्री ले सकते हैं ना जी फिर। जी जी। तो ऐसे छोटे छोटे एसएल प्लान करने हैं सर, बहुत बड़ा एसएल आपको नहीं लेना है। ओके। और सर टारगेट कितना मिनिमम? टारगेट आपके ऊपर है सर, कितना ले सकते हैं। कम से कम हर एक ट्रेड में 10 पॉइंट पकड़िए, मतलब एक बार में 500 रुपए पकड़िए सर, ठीक है। सर एक बार वो बताइए ना मुझे एंट्री का एक बार। अच्छा, ये है सर, यहीं से अगर मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ से लिया, ठीक,
तो यही स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, 76 के नीचे, और 10 पॉइंट का आप टारगेट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो ट्रेड है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा ना क्या, 1 हाँ मिनट? हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सर। ठीक है सर, तो अभी क्लोज करते हैं, आज मुझे भी थोड़ा सा कहीं बाहर निकलना है, ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं, ठीक है।